नमस्ते। इसका नाम प्रिया है और ये वैन में रहती है, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो, मेरा सिंपल सा मोटिव ये है कि छोटे छोटे वीडियोस में तुम्हें क्लास 12th का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी वही सब्जेक्ट है जिसमें क्लास 11th में तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आए थे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, और अब 12th में भी फट रही है। इससे पहले कि तुम ये वीडियो स्किप करो, मैं तुम्हारा सिलेबस शुरू करवाता हूँ। बस ये गुजारिश करूंगा कि तुम जितने देर में 5 से 7 रील स्क्रॉल करते हो उतना ही टाइम मुझे दे दो। इन 5 से 7 मिनट में तुम्हें चरम सुख दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अकाउंटेंसी में पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर नोटबुक तुम्हारे सामने है तो बिना बोले हेडिंग डाल देना। पार्टनरशिप से पहले क्लास 11th में तुमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक सेठ आदमी होता है और वो अकेले अपने बिजनेस का ओनर होता है, जिसमें वो अकेले सारा काम करता है तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो खुद समेट लेता है, और अगर लॉस होता है तो अकेला बेयर करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद अकाउंटेंसी में हम लोग जंप करते हैं पार्टनरशिप पर। अब अकेला बंदा करे तो भी कितना करे, एक टाइम पर लिमिटेशन आ जाती है। कैपिटल कम पड़ जाता है, बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो इन सब को फुलफिल करता है पार्टनरशिप। एंड अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट बुक है वो टोटली पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब तुम्हारे फ्लैशबैक में चलते हैं और पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज से लगभग 4 साल पहले जब तुम 8th क्लास में थे, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हो कि भाई एक YouTube चैनल बनाएंगे। सारे दोस्त मिलकर सिर्फ वीडियोस बनाएंगे, पढ़ाई छोड़ो भाड़ में जाए, सिर्फ वीडियोस बनाकर पैसे कमाएंगे, मजे ही मजे। पहले ही वीडियो में 1 मिलियन व्यूज पार और 1 लाख सब्सक्राइबर्स। एक वीडियो के बाद ही चैनल मोनिटाइज, रोज हजारों डॉलर बन रहे हैं, कोई काम धाम नहीं, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। स्पॉन्सर्स की लाइन लगी पड़ी है। कोलैबोरेशन के लिए हर्ष बेनीवाल, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी का फोन आ रहा है। हगने जा रहा है तो सोने का लोटा लेकर जा रहा है। एक हाथ में आईफोन तो दूसरे हाथ से नाक में उंगली कर रहा है। इसकी यूट्यूब के मजे ही मजे। कभी दुबई जा रहा है तो टेक्निकल गुरुजी खुद रोल्स रॉयस से बुर्ज खलीफा का राइड करा रहा है। जहां भी जा रहा है लोगों की लाइन लगी पड़ी हो सेल्फीज के लिए। भीड़ इतनी कि उसको क्लियर करवाने के लिए खुद ट्रैफिक देवता का आगमन हो रहा हो। सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग इतनी कि मैसेजेस बरसात की तरह बौछार मार रहे हो, और हम भी पूरे सख्त खाली लड़कियों को रिप्लाई कर रहे हो, लड़कों को कुत्ता भी भावना दे रहा हो। उसकी फैन फॉलोइंग का मजे ही मजे। दोस्त जी वैगन में जियान के साथ गेड़ी मार रहा हो तो मैं अपनी एस क्लास में सिजुका के साथ। पैसे इतने कि डोनेशन मांगने के लिए खुद मिस्टर बीस्ट का भी कॉल आ रहा हो। इसकी बीस्ट के मजे ही मजे। अगर तुम्हारा ये सपना जो तुमने अपने क्लास 8th में अपने दोस्तों के साथ देखा था, अगर ये सपना पूरा हो जाता तो यही कहलाता पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पीपल्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जहां एक एग्रीमेंट होता है, एक बिजनेस होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, और चाहे पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हों या उन सारों के बिहाफ में कोई एक बंदा काम कर रहा हो, लायबिलिटी सबकी सेम होगी और प्रॉफिट शेयरिंग उतनी ही होगी जितना डीड में लिखा होगा। डीड क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप में एक चीज याद रखना, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉफिट मोटिव के कभी बिजनेस नहीं हो सकता। और ये जो डेफिनेशन तुम स्क्रीन पर देख रहे हो वो दिया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ये तुम्हें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा अपने मंदबुद्धि दिमाग को स्मार्ट दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करना। ये था पार्टनरशिप का डेफिनेशन। और अब पार्टनरशिप के फीचर्स भी उतने ही आसान है जितना पार्टनरशिप का डेफिनेशन था। तो पार्टनरशिप के फीचर्स को हम इस चित्र की मदद से समझते हैं। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। 1-2 बंदी हो तब भी चलेगा, बट बेसिक रूल यही है कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा आदमी होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी भी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता। अब तुम खुद अम्बी और अपरिचित हो तो बात अलग है, बट लॉ के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। पार्टनरशिप बिजनेस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब एक एग्रीमेंट है तो एक बिजनेस भी होना चाहिए, और किसी भी बिजनेस का सबसे पहला मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। अब प्रॉफिट मोटिव है ही तो उसको सारे पार्टनर्स आपस में शेयर भी करते होंगे, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। 5 फीचर्स तो ऐसे चुटकियों में चित्र देखते ही याद हो गए, तो तुम इस चित्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
इसके बाद बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप के नाम पर सांपों के जहर की डीलिंग हो रही हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, पार्टनरशिप में बिजनेस का कोई भी अलग पहचान नहीं है। पहचान तो हो सकती है बट उसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। तुम और तुम्हारा लंगोटिया यार रोड के साइड में एक रेडी लगाते हो और चिकन लॉलीपॉप बेचते हो। बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से काम करते हो, बिल्कुल इन भाई साहब की तरह। और तुम्हारा चिकन लॉलीपॉप खाकर 2-4 लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो लोग तुम्हारे रेडी को तो पीटेंगे नहीं, तुम दोनों को ही पीटेंगे। और अगर लीगल सेंस में बात करें तो केस तुम्हारे ऊपर होगा, ना कि तुम्हारे रेडी के ऊपर। बस यही सारे फीचर्स थे जिनको तुम अब छाप सकते हो। लेकिन एक मिनट, मैंने ये पॉइंट तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या चीज है, सिंपली समझो। बिजनेस के लिए कोई पॉजिटिव या अच्छा काम ये कहे तो इन दोनों को मानना पड़ेगा, ये कहे तो इन दोनों को मानना पड़ेगा। बिजनेस के लिए काम ये तीनों करते हैं और इन तीनों के लिए काम बिजनेस करता है। बस यही है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मुझे पता है कि अब तुम बोर होने लगे हो, तो तुम्हारे बोर होकर इस वीडियो को बंद करने से पहले बस एक टॉपिक और क्विकली खत्म कर देते हैं। फटाफट से पार्टनर्स के राइट्स जान लेते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कोई भी पार्टनर्स मैनेजमेंट के मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और हैव अ कॉपी ऑफ इट। अब पार्टनर है मतलब पैसा उसने भी लगाया है, तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी रखनी तो जरूरी है ना। तो उसके लिए वो पार्टनरशिप में अकाउंट्स की बुक्स चेक कर सकता है और उसकी एक कॉपी भी रख सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, अब उन लोगों ने डीड में जो भी रेशियो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग होती है। डीड क्या है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अब पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो भाई, हम लोग पार्टनरशिप में 3 लोग हैं, अच्छू, बच्चू और मैं मतलब द कॉमर्स किट, और कॉमर्स किट का सी। हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, हम तीनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बहुत शानदार हो रहा है। अच्छू और मैं ठहरे निहायती सिंगल, और बच्चू है बंदी वाला आदमी, और वो चाहता है कि हमारे पार्टनरशिप में उसकी बंदी बच्ची का भी एडमिशन हो जाए। लेकिन मुझे पता है कि हमारे पार्टनरशिप में अगर बच्ची का एडमिशन हो गया तो वो दोनों आपस में ही लगे रहेंगे और सारा काम अच्छू और मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छू को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो एग्री कर रहा है कि बच्ची का एडमिशन हो जाना चाहिए। अब बच्चू और अच्छू दोनों एग्री करना है बच्ची के एडमिशन के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्ची का एडमिशन ना हो, तो नहीं होगा। क्योंकि एक भी पार्टनर अगर मना कर दे तो फर्म में किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होने वाला। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। इसके बाद लास्ट पॉइंट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन और ये 6% वाला क्या लोचा है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखो, चरम सुख दिलाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो मुझे थोड़ा सा माफ कर देना, बट उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत चरम सुख तो मिला होगा। अगर मिला होगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि बहुत जरूरी है यार, व्यूज तुम खुद देख रहे हो। और अगला एपिसोड कल शाम 5:55 में आ जाएगा, तो मैं तुमसे ये गुजारिश करूंगा कि तुम सर्च करके वीडियो देखना, चैप्टर का नाम लिखना, उसके साइड में द कॉमर्स किट लिखना और फिर मेरी वीडियोस आ जाएगी तो उसको प्ले कर देना, ताकि हम भी थोड़ा सर्च लिस्ट में रैंक करें और हमारी वीडियोस में भी थोड़ा बहुत व्यूज आए। बस इतनी मेहरबानी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।